पता नहीं क्यों डॉक्टर्स आजकल साल तक बच्चों को गाय का दूध मना कर रहे हैं। जब हम छोटे थे हम तो गाय का दूध पी के ही बड़े हुए हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस क्या हो सकते हैं कि बिल्कुल ही मना कर दिया गया? इसका सबसे बड़ा कारण है आयरन डेफिशिएंसी। काउ मिल्क में आयरन बहुत कम होता है और अगर 6 महीने तक आप सिर्फ बच्चे को काउ मिल्क पे रखेंगे तो उसको आयरन की डेफिशिएंसी होगी। और 0 मंथ से 12 मंथ तक आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। सेकेंड रीजन है इंटेस्टिनल ब्लड लॉस, जो कि 40% बच्चों में होता ही होता है। कारण है काउ मिल्क हाई प्रोटीन होता है और बच्चों की इमेच्योर गट लाइनिंग वो इफ़ेक्ट होती है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है। बच्चों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो प्रोटीन को थ्रेट समझता है क्योंकि वो हाई अमाउंट में होता है, जिससे बच्चे उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उनमें इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड रीज़न ये है कि जितनी बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत है, काउ मिल्क में वो कैल्शियम बहुत हाई अमाउंट पे होता है जिसे बच्चे डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और काउ मिल्क में ज़्यादा प्रोटीन और मिनरल होने की वजह से बच्चों में यूरिन बहुत होता है। अगर हम बच्चों को टाइम टू टाइम फीड करें, चाहे वो काउ मिल्क है, तो उस हिसाब से बच्चे यूरिन ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में वाटर लॉस होता है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, ज़रूरत के हिसाब से ही उन्हें हाइड्रेशन मिलती है, जिससे बच्चे सही तरीके से यूरिन करते हैं और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए काउ मिल्क बिल्कुल मना किया जाता है और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि उससे वाटर बैलेंस बना रहता है। और अगर आप सिर्फ काउ मिल्क देंगे, वाटर इनटेक ज़्यादा होगा काउ मिल्क के थ्रू, एवरेज से ज़्यादा यूरिन करेंगे और डेफिनेटली इम्बैलेंस होगा। और दूसरी तरफ अगर हम ब्रेस्ट मिल्क की बात करें तो काउ मिल्क से उसे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क हमेशा बच्चे के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड होता है, उनके हिसाब से डिज़ाइन होता है। जैसी ज़रूरत बच्चे को न्यूट्रिशन की है, बिल्कुल वैसा ही न्यूट्रिशन उसे ब्रेस्ट मिल्क से मिलेगा, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी बनाए रखती हैं, बहुत सारे इलनेसेस और डिसीज़ेस से उन्हें प्रोटेक्ट भी करती हैं। और जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बच्चे बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं और बहुत सारी डिसीज़ेस और बहुत सारी बीमारियों से उन्हें वो बचा के रखता है। और एक और मैजिकल चीज़, ब्रेस्ट फीड मदर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। बहुत सारे कैंसर से मदर को बचा के रखता है अगर मदर 6 महीने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे। और 6 महीने तक तो ब्रेस्ट मिल्क कहा ही जाता है कि बच्चे को देना ही देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, ना काउ मिल्क, ना ही पानी, ना ही कुछ और। 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू करने को रेकमेंड किया जाता है, बट 6 मंथ्स के बाद मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बच्चे का सॉलिड्स होता है, उसके साथ साथ आप ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी रेसिपीज़ अपने बच्चों के लिए, स्पेशली 6 मंथ से लेकर 2 से 3 साल तक के बच्चों के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आप मेरी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।